गुड मॉर्निंग। अजंता की चित्रकला के पिछले वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अजंता के नामकरण, स्थिति, खोज, कालक्रम, चित्रण विधि, रंग, विषय एवं सभी प्रमुख गुफाओं के महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस वीडियो में हम अजंता की चित्रकला की सभी प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अजंता की गुफाओं में लगभग 800 वर्षों तक कार्य होता रहा। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य वाकाटक काल में ही हुआ। जिस प्रकार गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसी प्रकार अजंता को भी हम भारतीय कला का सुनहरा अध्याय कह सकते हैं। अजंता कला की जो विशेषताएं हैं वह प्रायः वाकाटक कालीन हैं, जो कि इस प्रकार हैं। शैली, इन गुफाओं की शैली को पर्सी ब्राउन ने बौद्ध शैली और राय कृष्णदास ने गुप्त कला या शैली कहा है। रेखा, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और पाश्चात्य कला छाया प्रकाश प्रधान। भारतीय चित्रकार केवल कुछ गिनी चुनी रेखाओं में ही प्रभाव प्रकट कर देता है। अजंता में भी रेखाओं का बड़ी कुशलता से अंकन किया है। अजंता की रेखाएं निर्जीव नहीं हैं, वे सजीव होकर दौड़ती हैं और आकृति के अनुरूप यथास्थान गोलाई, उभार, घनत्व, छाया प्रकाश, स्थितिजन्य लघुता, यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भी सफलता से व्यक्त कर देती है। इन रेखाओं में अकूत प्रवाह है, साथ साथ कोमलता भी है। जहाँ कोमलता की आवश्यकता है वहाँ रेखाएं बारीक और कोमल लताओं जैसी लोच लिए रहती हैं। जहाँ शक्ति और दृढ़ता दिखाई गई है वहाँ रेखाएं स्पष्ट, सरल और कुछ गहरी हैं। दुख और सहानुभूति, करुणा, प्रेम आदि भावों में रेखाओं को बहुत शिथिल बना दिया गया है और उनकी गति क्षितिज के समानांतर हो गई है। रंग, अजंता के रंगों का अनूठा विधान है। यहाँ के हरे रंग की रंगत अपने ढंग की निराली है। अजंता का रंग विधान बहुत सादा है। रंग अमिश्रित व चमकीले हैं। प्राय एक बार में ही सपाट रंग भर दिए गए हैं और छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है, किंतु कहीं कहीं इसके प्रयत्न अवश्य किए गए हैं। केवल उभार दिखाने के लिए आसपास के रंग को कुछ गहरा कर दिया गया है। कहीं कहीं चेहरे के नीचे गहरे वॉश भी मिल जाते हैं। अजंता में जो रंग भरे गए हैं वे बड़े ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दर्पण में मुख देखती हुई स्त्री के शरीर में हरा रंग भरा गया है, जो ताजगी का संकेत करता है। नारी, यहाँ पर नारी चित्रण विशेष रूप से उल्लेखनीय हुआ है। बौद्ध स्तूपों और चैत्यों में चित्र बनाने वाले अजंता के कलाकार ने धर्म के आवेश में नारी के महत्व को भुला नहीं दिया है। जीवन के विविध प्रसंगों में नारी पुरुष की अनेक रूप में सहचरी रही है। नारी के विविध रूप को तथा स्वभाव को अजंता के चित्रकार ने बड़ी बारीकी से अंकित किया है। महारानी माया देवी के रूप में जहाँ अजंता के कलाकार ने उसे बुद्ध जननी होने के नाते सर्वोच्च गौरव प्रदान किया है, वहीं बुद्ध के गृह त्याग, मार विजय आदि चित्रों में उसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में आकर्षण विहीन के रूप में चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 17 में राहुल समर्पण नामक चित्र में बुद्ध पत्नी यशोधरा अपनी एकमात्र शेष व प्रिय वस्तु अपने पुत्र राहुल को भी तथागत के चरणों में अर्पित कर देती है। इस प्रकार आदर्श पत्नी व आदर्श माता के साथ साथ त्याग का भी उदाहरण प्रस्तुत करती है। नारी के प्रत्येक अंग और प्रत्येक अवस्था का चित्रण अजंता के कलाकार ने बड़ी बारीकी से किया है। नारी चित्रण अजंता की चरम उपलब्धि है। जैसे कथा साहित्य में श्रेष्ठता के लिए चित्रण की क्षमता को देखा जाता है, वैसे ही अजंता के कलाकारों ने श्रेष्ठता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए नारी को अगणित स्थितियों में चित्रित किया है। यह नारी चित्रण वहाँ किसी प्रत्यक्ष धार्मिक या साहित्य दृष्टिकोण से नहीं हुआ, मात्र चित्रण के आनंद के लिए हुआ। उन्होंने नारी की विभिन्न स्थितियों का समावेश किया है। स्वभाव चित्रण की बारीकी, अजंता का चित्रकार जितना बाहरी रूपों के अंकन में सफल हुआ, उतना ही उन आकृतियों के स्वभाव चित्रण में सफल हुआ है। किसी भी चित्र की संपूर्ण आकृति को देखे बिना केवल उसके किसी एक अंग को देखकर बताया जा सकता है कि चित्र का विषय क्या है। केवल आंखें देखकर मन का भाव ज्ञात हो जाता है। केवल हाथ या पैर से यह पता चल जाता है कि यह किसका अंग है। राजा, भिक्षुक, स्वामी, सेवक या सन्यासी, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, प्रेमी अथवा क्रोधी का केवल मुखमंडल से स्वभाव की सौम्यता, विनोद, प्रियता, दृढ़ता, चंचलता आदि का ज्ञान हो जाता है। पशु पक्षियों के स्वभाव को बारीकी से आंका गया है।
आकृति परिष्कार। अजंता की आकृतियां पूर्ववर्ती आकृतियों की तुलना में कटी छटी संतुलित प्रतीत होती हैं। मौर्यकालीन कला में एक प्रकार का भारीपन था जो शुंग सातवाहन काल तक बना रहा। अजंता की आरंभिक आकृतियों में उसका प्रभाव है। वाकाटक युग में आकर इसका परिष्कार हुआ, आकृतियों में एक प्रकार का हल्कापन आया। प्राचीन आकृतियों में भारी भारी वस्त्राभूषण बनाए जाते थे, वे भी परिवर्तित हो गए। शरीर के विभिन्न अंगों में एक प्रकार का समन्वय उत्पन्न हुआ जिससे लयात्मक सौंदर्य की व्यंजना संभव हुई। फिर भी शरीर का अंकन यथार्थात्मक न होकर अलंकारिक है। विभिन्न अंगों की रचना उपमाओं के आधार पर हुई है। मुद्राएं। अजंता में मुद्राओं की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। विशेष कार्य करते समय शरीर के विभिन्न अंग किन स्थितियों में आ जाते हैं और उन स्थितियों में ऐसी कौन सी हैं जो कार्य के भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करती हैं। अजंता के कलाकार को इसका बहुत उत्तम ज्ञान था। यही कारण है कि अजंता की मुद्राएं अपने भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति करती हैं। ईश्वर ने चित्रकार को वाणी नहीं दी, उसे केवल रेखाओं द्वारा मन की भावना को व्यक्त करना होता है। अजंता का चित्रकार चित्रों की मुद्राओं द्वारा वह भाव व्यक्त कर देता है जिसे वाणी भी नहीं कर सकती। इन समस्त मुद्राओं में हाथ पैरों की मुद्राओं का विशेष स्थान है। चंवर डुलाते हुए, फूल अथवा कोई पात्र लिए हुए, कुछ संकेत करते हुए, उपदेश देते हुए, पीछे से आकर चुपके से बाएं कंधे पर हाथ रखते हुए, खड़ताल मंजीरे बजाते सुनते हुए आदि अनेक भावों को व्यक्त करने वाली असंख्य मुद्राएं अजंता में चित्रित हैं। पैरों की मुद्राओं से बैठने, लेटने, खड़े होने, चलने, शीघ्रता से चलने का सफलता से अंकन हुआ है। केंद्रीय संयोजन। अजंता के चित्रों में हमें संयोजन का वैभव प्राप्त होता है। इन चित्रों जैसा संयोजन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इस संयोजन के कारण हमारी दृष्टि तुरंत मुख्य आकृति तक पहुंच जाती है। संयोजन की सभी रेखाएं घूम फिरकर प्रधान आकृति की ओर मुड़ जाती है। अजंता का चित्रकार मुख्य आकृति को प्रधानता देने के लिए अन्य आकृतियों से बड़ा बना देता है और उसे प्रायः बीच में स्थान देता है। मुख्य वस्तु में यह अन्य आकृतियों की अपेक्षा अधिक चटकीला रंग भरता है और मुख्य वस्तु की रेखाएं भी अधिक गहरी बनाता है। यद्यपि अजंता की आकृतियां सामान्य मानवाकृतियों से छोटी हैं, पर प्रधान आकृति उतनी ही बड़ी है जितनी मिस्र के राजाओं की विशाल प्रतिमाएं हैं। संयोजन में प्रत्येक वस्तु यथास्थान पर मौजूद है। बोधिसत्व के चित्रों में संयोजन की दृष्टि से हमें सर्वत्र पहाड़ी पृष्ठभूमि मिलती है जिसमें अनेक प्रकार के यक्ष, किन्नर आदि उपदेवता गाते बजाते और विहार करते हैं। सारा दृश्य वृक्षों की हिरितिमा से ढका होता है जिसके अंदर पशु झांकते हुए दिखाई देते हैं। सभी संयोजन प्रायः वर्तुल अथवा अंडाकार हैं। काल्पनिक परिप्रेक्ष्य। अजंता का परिप्रेक्ष्य विशेष प्रकार का है। अनेक स्थानों तथा विभिन्न समयों के दृश्यों को एक चित्र में अंकित कर दिया गया है। किसी महल के कई भागों में एक साथ होने वाले क्रियाकलापों को दिखाने के लिए महल की छत हटा दी गई है और संपूर्ण दृश्य ऊंचाई से देखा गया है। इससे चित्र दीवारों के द्वारा स्थान स्थान पर विभाजित हो गया और संपूर्ण चित्र में एक सूत्रता विद्यमान है। किंतु इस काल्पनिक परिप्रेक्ष्य के कारण दर्शक को किसी अस्वाभाविकता अथवा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। दर्शक स्वतः उसी दृष्टि बिंदु पर पहुंच जाता है जहां चित्रकार ने चित्र की रचना की थी। अजंता में बहुउद्देश्य परिप्रेक्ष्य का पालन हुआ है। अजंता के आलेखन स्वतंत्र अध्ययन के विषय हैं, किंतु अभी तक इनकी पूर्ण रूप से सफाई आदि नहीं हुई है। आलेखन मुख्यतः पाटनों पर बने हैं। इनमें कमल वन की सर्वाधिक प्रचुरता है। पहली और दूसरी गुफा में सर्वाधिक छतें इनसे भरी हुई हैं। इनमें हिरौंजी और बुझे हुए काले रंग से जमीन बनी है और जमीन बनाकर उसके ऊपर लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से चित्रकारों ने अपनी कला को असंख्य रूप दिए हैं। एक कोने में कमल नाल निकल कर अनेक भागों में विभक्त होती हुई सारे स्थानों को भर देती है। कमल चित्रों के अतिरिक्त पशु पक्षियों का समावेश किया गया है। कहीं कहीं पर अन्य प्रकार के फूल तथा फल भी दिखाए गए हैं। छतों, दीवारों, द्वारों, खिड़कियों, स्तंभों के शेष भागों में 1 इंच स्थान भी ऐसा नहीं है जिसे अजंता के कलाकारों ने रिक्त छोड़ा हो। इन आलेखनों में अभिप्रायों की विविधता है। मानव, अर्धमानव, विचित्र काल्पनिक जीव, किन्नर, पशु, पक्षी, फूल आदि अनेक फल, बेलें आदि सुंदर आकृतियों में प्रस्तुत किए गए हैं।
वस्त्राभूषण। अजंता के चित्रकारों ने अपने पात्रों की शोभा बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों को चित्रित किया है। आकृतियों के सरों पर अनेक प्रकार के मुकुट पहनाए हैं। नारियों के बाल इतनी तरह से संवारे गए हैं कि उनमें से अनेकों का नवीन फैशन चल सकता है। अनेक प्रकार की मोती मालाएं, मणिबंध, चूड़ियों का स्वाभाविक चित्रण अजंता में किया गया है। वस्त्रों की सिकुड़नों को बड़ी स्वाभाविकता से चित्रित किया गया है। पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। अजंता के कलाकार पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम करते थे। इसका एक कारण यह भी था कि ये कलाकार इन जीवों से आबाद क्षेत्रों में रहते थे, किंतु इसका प्रधान कारण यह भी था कि बौद्ध धर्म में सृष्टि के समस्त जीवों के प्रति प्रेम भाव रखने का आदेश दिया गया है। अजंता के कलाकारों के प्रिय पक्षी हंस तथा मयूर हैं, जिनका अंकन अनेक यथार्थ तथा काल्पनिक रूपों में हुआ है। अजंता की दीवारों पर मादक चाल में मृगों का, शरारती बंदरों का, गोल ग्रीवा, छोटे कान और कूदते हुए अश्वों का, राजसी मुद्रा और मस्त चाल में विशाल अंगों वाले हाथी का, फुफकारते हुए बैलों का तथा अन्य अनेक पशुओं का बड़े उत्साह से चित्रण किया गया है। अजंता की धार्मिकता। अजंता के चित्रों में बौद्ध धर्म का समावेश है। इसके अहिंसा के सिद्धांत का भी नए ग्रोह जातक और शिवी जातक की कथा द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वेशांतर जातक की कथा में पत्नी तथा पुत्र तक को दान देने की घटना चित्रित हुई है। यह बौद्ध धर्म की उदारता है। क्षमा याचना, वैर भाव का त्याग बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शरत जातक में स्वयं मृग अपने शिकारी को गड्ढे से मुक्त कराता है। अजंता के बुद्ध तथा बोधिसत्व देवता न होकर मानव है। वह मानवों के समान सुख दुख से प्रभावित होते हैं। राहुल समर्पण तथा महाजनक जातक की कथाओं में बुद्ध तथा बोधिसत्व पत्नियों के सच्चे प्रेम के कारण संन्यास ग्रहण करने के उपरांत भी उनसे मिलने और उपदेश करने आते हैं। इन चित्रों से प्रकट होता है बौद्ध धर्म में संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति हृदयता का भाव है। सभी लोग प्रसन्न दिखाए गए हैं। शास्त्रीय कला। शास्त्रीय कला उसे कहते हैं जिसके नियमों को आदर्श मानकर बाद की कला उसका अनुसरण करे। इस दृष्टि से अजंता का प्रभाव भारत के अन्य स्थानों की परवर्ती कला में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी दिखाई देता है। इसका उदाहरण श्रीलंका की सिगिरिया गुफाओं के चित्र हैं। अजंता की कला तिब्बत, नेपाल, मध्य एशिया, चीन तथा जापान तक पहुंची। थाईलैंड, बर्मा, सिक्किम, भूटान, हिंद चीन, इंडोनेशिया तक इसका विस्तार हुआ। इन देशों की आकृतियों, संयोजनों तथा मुद्राओं पर अजंता का पर्याप्त प्रभाव है। राजपूत, मुगल, कांगड़ा अजंता की परिणति हैं। बंगाल स्कूल की कला अजंता के आदर्शों को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। अतः भारतीय कला में अजंता की कला सदैव मार्गदर्शन व कलाकारों का आदर्श रही है। सो फ्रेंड्स, अजंता की चित्रकला का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी इस तरह की जानकारी समय समय पर मैं आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।